हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी तक ये माना जाता था कि कैंसर दुनिया का सबसे भयंकर रोग है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में खोजा गया रोग एड्स कैंसर से भी भयानक बताया जा रहा है दोस्त। ये रोग तेजी के साथ विश्व में फैल रहा है और इस रोग में मृत्यु निश्चित रूप से होती है मेरे दोस्त। आज के इस आधुनिक युग में भी इस रोग का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। किए गए कुछ अनुसंधानों के अनुसार यही कहा जा सकता है कि बचाव ही इस रोग का एकमात्र उपलब्ध चिकित्सा है मेरे दोस्त। तो जानते हैं क्या है एड्स रोग, क्या है इसके उपचार और क्या है बचाव के साधन मेरे दोस्त, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एड्स को। तो एड्स की बात करें अगर हम, तो इसकी फुल फॉर्म होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये रोग एक विषाणु जनित रोग है जो कि आरएनए द्वारा निर्मित एक रेट्रोवायरस एचआईवी द्वारा पूर्ण रूप से फैलता है मेरे दोस्त। इसका जो संक्रमण तत्व है वो है एचआईवी वायरस। दोस्तों इस रोग की सबसे दुगत स्थिति यह है कि इस रोग का जो कारक है एचआईवी वायरस, जब एचआईवी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इसके सामान्य तौर पर कोई भी लक्षण शरीर के अंदर दिखाई नहीं देते दोस्तों। और इस रोग का जो पेशेंट होता है वो कई वर्षों तक सामान्य जीवन व्यतीत करता रहता है और इसी बीच अनजाने में ही ये रोग एक व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। इस रोग में जो सबसे बड़ा लक्षण है इस रोग का, बाकी लक्षण तो कुछ दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इस रोग का जो सबसे बड़ा लक्षण है वह है दोस्तों, इस रोग में जो बाकी रोग हैं उन रोगों से लड़ने की जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती हैं वह नष्ट हो जाते हैं पूर्ण रूप से। और जो घातक रोग हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करने लग जाते हैं। उन रोगों से लड़ने की हमारे शरीर की जो क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं और उन घातक रोगों से हमारा शरीर मुकाबला नहीं कर पाता और फाइनली जो इस रोग का पेशेंट होता है उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्त। इस रोग में बहुत तेजी से बुखार आता है, कई दिनों तक आता है जो, और भयंकर रूप से पसीना आता है और शरीर का लगातार वजन घटता जाता है मेरे दोस्त। और यही इस रोग के सामान्य लक्षण बताए जाते हैं दोस्तों। जो एड्स का कारक होता है वो होता है एचआईवी। अगर इस एचआईवी की बात करें हम, तो ये एचआईवी वायरस होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की सहायता से आरएनए का संश्लेषण डीएनए में कर देता है और इसी संश्लेषण के कारण यह रोग फैलता है मेरे दोस्त। एचआईवी दो प्रकार में विभाजित होता है मेरे दोस्त, ये दो प्रकार का होता है, एचआईवी फर्स्ट और एचआईवी सेकेंड। इनमें से जो वर्तमान में एचआईवी वायरस को ही एड्स के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है मेरे दोस्त। एचआईवी दो प्रकार का होता है, एचआईवी फर्स्ट और एचआईवी सेकेंड, लेकिन वर्तमान में जो ये बीमारी फैल रही है इसका जो सबसे ज्यादा मायने रखता है इस बीमारी को फैलाने के लिए वो है एचआईवी फर्स्ट दोस्तों सर्वप्रथम भारत में इस रोग का पता कैसे लगाया गया, तो हम बात करते हैं 1986 की। यानी कि हमारे देश में एचआईवी से संक्रमित फैला रोगी 1986 में चेन्नई में पाया गया और तब इस रोगी को मृत्यु वारंट के नाम से जाना गया मेरे दोस्त। यानी कि इस रोगी को डेथ वारंट के नाम से जाना जा रहा है और तब से लगाकर आज तक देश के लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, इस रोग के बारे में परिचित कराने के उद्देश्य से 1988 से ही प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जा रहा है मेरे दोस्त। इस बीमारी के भयंकर महामारी के रूप में फैलने की आशंका को देखते हुए भारतवर्ष में 1992 को सन 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नाको का गठन किया गया। अब इस नाको का क्या काम है, ये नाको विभिन्न राज्य स्तरीय एड्स नियंत्रण समितियों के साथ मिलकर एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण को कार्य कर रहा है मेरे दोस्तों अगर हम बात करें एड्स के निदान की, तो एड्स के निदान के लिए दो प्रकार के परीक्षण संयुक्त रूप से किए जाते हैं मेरे दोस्त। पहला परीक्षण है एलाइजा परीक्षण, जो सेकंड परीक्षण किया जाता है वह है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। ये दो प्रकार के परीक्षण एड्स के निदान के लिए किए जाते हैं दोस्तों, और आपका परीक्षक आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है। दोस्तों एड्स बीमारी के बारे में बहुत सी भ्रांतियां आपको सुनाई देती हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, यह बीमारी सामान्य सामाजिक संपर्क जैसे हाथ मिलाने से, घर में एक साथ रहने से, एक ही शौचालय का प्रयोग करने से, कांसने, चीखने या आपस में गले मिलने से नहीं फैलती है मेरे दोस्त। ये बिल्कुल गलत भ्रांति है आपकी। और ये बीमारी किसी कीट पतंग, किसी कीड़े मकोड़े के काटने से भी नहीं फैलती हैं, ये भी आपकी बिल्कुल गलत भ्रांतियां हैं मेरे दोस्त। तो आपसे मेरा निवेदन यही है दोस्तों कि आप रोगी से दूर ना भागकर उसके प्रति सहानुभूति बनाए मेरे दोस्त, और उसका पूर्ण रूप से चिकित्सक के पास जाकर इलाज करवाए, और यही मेरा आपसे निवेदन है।
तो फिर ये बीमारी, इस बीमारी को फैलाने वाले कारक कौन से हैं, किन कारणों से ये बीमारी फैलती है मेरे दोस्त। तो दोस्तों करते हैं हम HIV को फैलाने वाले कारकों की बात। देखिए जो एड्स रोग होता है वो HIV कारक के द्वारा फैलता है, और जो ये HIV विषाणु होता है वह रोगी के रक्त एवं यौन द्रव्यों में उपस्थित होता है मेरे दोस्त। तो क्या क्या हो सकते हैं इसको फैलाने वाले कारक। तो देखिए सबसे पहला कारक है असुरक्षित यौन संपर्क से। असुरक्षित यौन संपर्क से ये रोग फैल सकता है। दूसरे कारक की बात करें तो रुधिरादान द्वारा, यानी कि आप अगर रोगी को अपना ब्लड देते हो या रोगी से ब्लड लेते हो तब भी ये रोग आपके शरीर में फैल सकता है। थर्ड बात करें अगर हम, तो सुई के स्वस्थ मानव द्वारा उपयोग, रोगी द्वारा उपयोग में लाए गए सुई का अगर आप यूज करते हो, एक स्वस्थ मानव प्रयोग में लाता है उस सुई को, तब भी ये रोग आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है मेरे दोस्त। तो कभी भी सुई का यूज नहीं लेना है। नशीली औषधियों का प्रयोग, अगर आप नशीली औषधियों का प्रयोग सुई द्वारा करते हो, इंजेक्शन द्वारा करते हो, तब भी इस रोग के फैलने की आशंका पूर्ण रूप से है मेरे दोस्त। लास्ट बात करें अगर हम, तो जो रोगी, अगर कोई महिला रोगी हैं तो वो अपने संतान को जन्म देती हैं, तो ये निश्चित रूप से माना जाता है दोस्तों कि वह रोग उसके संतान में भी प्रवेश करता है। मान लो कोई माँ एड्स रोग से पीड़ित है तो निश्चित रूप से उसकी संतान भी एड्स रोग से पीड़ित हो सकती है दोस्तों अगर हम बात करें एड्स से बचाव के साधनों की, एड्स के उपचार की, तो अभी तक कोई भी पूर्ण रूप से कोई भी बचाव हमारे सामने नहीं आया है। कोई भी इसका उपाय 100% कारगर साबित नहीं हो पाया है। बहुत से टीके खोजे जा चुके हैं, बहुत सी दवाइयों का निर्माण किया जा चुका है, और हमारे देश के कुछ वैज्ञानिक और पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक इन दवाइयों के निर्माण में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी दवाई या टीका 100% इस बीमारी को कारगर साबित नहीं कर पाई है, इस बीमारी का पूर्ण रूप से उपचार नहीं कर पाई है। हालांकि मार्च 2018 में जर्नल ऑफ वायरोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज के वैज्ञानिकों ने, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज के इसके शोध दल ने साइटोटॉक्सिक टी लसीकाणुओं को उत्पन्न किया है। और इनको उत्पन्न करने से हमें क्या फायदा होगा, इनको उत्पन्न करने से दोस्तों फायदा यह होगा कि भविष्य में जो HIV विषाणु हैं जो कोशिकाओं में प्रवेश करता है, HIV कोशिकाओं को पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता है इनकी मदद से दोस्तों। और कहा जा सकता है कि इसके कुछ उपचार हो सकता है, इसका कोई उपचार हो सकता है दोस्तों। क्या हो सकते हैं एड्स से बचाव के उपाय। तो सबसे पहला उपाय है कि अगर आपको जब भी इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता पड़े तो हमेशा डिस्पोजेबल सुई का ही यूज करें, एक साफ सुथरी सुई का ही यूज करें, दूसरे द्वारा उपयोग में लाई गई सुई का बिल्कुल यूज ना करें दोस्तों। दूसरा जो उपाय है, यौन संबंध एक विश्वसनीय साथी तक ही सीमित रखें मेरे दोस्त। ठीक। तीसरी बात करें तो सुरक्षित यौन संबंध के लिए निरोध का प्रयोग करें, जिसके बाद दूसरे मनुष्य द्वारा उपयोग ली गई सुई का नशीली दवाओं के सेवन के लिए उपयोग ना करें। नशीली पदार्थों का उपयोग के लिए दूसरे मनुष्य द्वारा उपयोग ली गई सुई का बिल्कुल प्रयोग ना करें दोस्तों। एड्स से पीड़ित महिलाएं, जिस भी महिला को एड्स रोग हुआ हो वह कभी भी गर्भधारण ना करे, अन्यथा जो उसका शिशु उत्पन्न होगा दोस्तों, शिशु पैदा होगा, उसमें भी इस रोग के जाने की पूर्णतया संभावना बनती है दोस्तों। यानी कि जिस महिला के ये रोग हुआ है जो एड्स से पीड़ित हैं वह बिल्कुल गर्भधारण ना करे दोस्तों। और यही इनके उपचार के साधन है मेरे भाई। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को राम राम, प्रणाम।